Hello and welcome you all back to the official YouTube channel of Tesla Competitive Services। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की जो है एक सीरीज़ स्टार्ट की है स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। उसके अलावा भी अगर कोई ये पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज स्टैट्स जो है काफ़ी सारे एग्जाम्स में, काफ़ी सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट फॉर्म्स अ मेजर चंक ऑफ योर पोर्शन। तो जैसा आप जानते हैं, थर्ड लेक्चर है हमारी सीरीज़ का। पहले लेक्चर में हमने बेसिक टर्म्स जो थी स्टैट्स से रिलेटेड वो पढ़ी थी। दूसरे लेक्चर में हमने डेटा कलेक्शन क्यों करना चाहिए और प्राइमरी डेटा कलेक्शन के क्या मेथड्स होते हैं वो पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में एंड मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, राइट। अब पिछले लेक्चर में मैंने समझाया तो था, एक्सप्लेन किया था सेकेंडरी डेटा क्या होता है, बट जस्ट फॉर द अनवर्स्ड जिन्होंने पुराने 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पहले तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाकर वो 2 वीडियोस देखिए ताकि आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी ना रहे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और अगर कोई डाउट और क्वेरी रहता भी है तो आप उसको यहाँ पे क्लैरिफाई कर लें। अदरवाइज एग्ज़ाम में जाके कभी कभी क्या होता है, हम स्टक हो जाते हैं किसी क्वेश्चन पे। 10 नंबर हैं, 10 नंबर ईजिली आपकी पॉकेट में आ सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी मेहनत के साथ, ठीक है। तो नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा दोनों लेक्चर्स का, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। क्या होता है सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो हम खुद से कलेक्ट नहीं करते हैं, कलेक्ट कोई और करता है, हम सिर्फ उस डेटा पे एनालिसिस करते हैं। जैसे सैटेलाइट्स होती हैं हमारी, हैं सैटेलाइट्स, पता ही है, इसरो ने ये लॉन्च किया, आपका नासा लॉन्च कर रहा है, आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रही है, चाइना लॉन्च कर रहा है, रशिया से लॉन्च हो रही है। तो क्या है, सैटेलाइट में कुछ सेंसर लगा है, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। मैं उनके पोर्टल पे गई, मेरे को जिस सैटेलाइट का काम करना है, जिस सैटेलाइट से डेटा लेना है, मैं उनके पोर्टल पे जाती हूँ, वो डेटा जो है रिट्रीव करती हूँ और उसमें से मुझे जो चाहिए मैं अपने हिसाब से वो डेटा निकाल लेती हूँ। ऑन अ सिमिलर नोट, सरकार जो है सेंसस का डेटा निकालती है। हमारी 28 जो हमारी स्टेट्स हैं और जो हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज अब हैं, उसका डेटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है। अब अगर मुझे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एनालिसिस करना है तो मैं उस सेंसस डेटा में से सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का डेटा ही निकालूंगी। मैं उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, इन सब एरियाज़ का डेटा नहीं निकालूंगी। तो मुझे जो चाहिए मैं सिर्फ वो डेटा रिट्रीव करूंगी, ठीक है। अब ये जो हमारा सेकेंडरी डेटा है ये भी 2 तरीके का होता है। सबसे पहला आता है पब्लिश्ड और दूसरा आता है मेरा अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड डेटा क्या होता है? पब्लिश्ड डेटा मेरा वो डेटा है जो कहीं पर छपा हुआ है। छपा हुआ, व्हाट डू आई मीन बाय छपा हुआ? कोई रिपोर्ट आई है सरकार की, उसमें प्रिंटेड है। कोई आपकी गज़ेट आई है, उसमें प्रिंटेड है, जो लार्जर मासेस तक पहुंचाया जाए। कोई आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे उन्होंने प्रिंट किया है। कोई सरकार के आर्काइव्स हैं, आर्काइव्स होता है जहाँ पे आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठे किए जाते हैं, वहाँ पे स्टोर्ड है, राइट। तो पब्लिश डेटा वो हो गया जिसको प्रिंट किया गया है। अनपब्लिश डेटा क्या हो गया? अनपब्लिश डेटा हो गया जो कहीं प्रिंट नहीं किया। अब जैसे मैं कहती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने अपने किसी फेलो डॉक्टर को लिखा, चिट्ठी लिखते थे ब्रिटिश पुराने ज़माने में, हमारे पास कितनी सारी ऐसी लेटर्स हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा है, जी ये वाली बीमारी फैल गई, इस बीमारी में इतने लोगों इम्पैक्ट हुए थे, हमने इतने लोगों की देखभाल की, उतने में से इतने मर गए, इतने ब्रिटिशर्स थे, इतने इंडियंस थे। तो ये सारी लेटर्स हैं, मेरी पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, या फिर मेरी पर्सनल डायरी हो सकती है जहाँ पर मैंने कुछ अपने लिए नोट्स जो है वो मेंटेन करके रखे हैं। तो वहाँ से मैं कुछ ना कुछ डेटा जो है निकाल सकती हूँ। अब जैसे अकबर था, अकबर की पॉलिसीज़ थी, कुछ दहसाला सिस्टम था उसका, उसने अपना मनसबदारी सिस्टम लाया था। तो हमें उसके बारे में कैसा पता लगता है? हमें उसके बारे में पढ़कर कहीं से किसी और सोर्स से पता। अब वो ऑथेंटिक है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन किसी ऑथर ने उसके बारे में लिखा था तो मैं वहाँ से वो डेटा उठा रही हूँ। अब जैसे दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने जो हमारा कॉलोनियलिज्म था, जो हमारा इंपीरियलिज्म था, उसके ऊपर एक किताब लिखी थी। क्या किताब, कौन सी किताब लिखी थी? ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख द कमेंट्स, कौन सी किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, राइट। उसमें उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी कि कैसे इंडिया का कितना जो हमारा पैसा है वो ब्रिटिश यहाँ से बाहर लेकर गए हैं और उन्होंने वापस इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, और कैसे इंडिया जो है गरीब होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा अनपब्लिश डेटा आ जाता है। बट सेकेंडरी डेटा ठीक है,
टाइम बचा रहा है, कॉस्ट बचा रहा है, लेबर बचा रहा है, इसकी एडवांटेजेस हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा किसी और ने इकट्ठा किया है, आपको नहीं पता ये डेटा कितना रिलायबल है, कितना सूटेबल है या कितना एडिक्वेट है। तो इस डेटा को अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है? आपको चेक करनी है इसकी रिलायबिलिटी, आपको चेक करनी है इसकी सूटेबिलिटी और आपको चेक करनी है एडिक्वेसी। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी होती है, व्हाट इज रिलायबिलिटी, कि आप इस पर कितना डिपेंड कर सकते हो, हाउ मच कैन यू डिपेंड ऑन दिस डेटा, कितना सही है, कितना गलत है। सूटेबिलिटी क्या होती है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसके लिए क्या ये डेटा सूटेबल भी है, काम भी आएगा, या ऐसे ही मैं डेटा को इकट्ठा कर रही हूँ और उसको अपने एनालिसिस में डाल रही हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट इज सूटेबिलिटी। एंड लास्टली अगर बात करें एडिक्वेसी की, एडिक्वेसी का मतलब होता है कि क्या ये डेटा सफिशिएंट है, क्या इतने से मेरा काम चल जाएगा या मुझे कुछ और सप्लीमेंट्री डेटा चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में। और इन तीनों चीज़ों का ध्यान कैसे रखना है? अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके, अपनी नॉलेज यूज़ करके और अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके। दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंडरी डेटा एंड द मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर पूछ लीजिए सो दैट सब कुछ क्लियर हो जाए। एग्जाम हॉल में जाकर ये ना रहे कि हाँ यार इस चीज़ में डाउट था, मैंने उस टाइम क्लैरिफाई नहीं किया था, अगर मैं क्लैरिफाई कर लेता या कर लेती आज ये जो 1 नंबर है मेरी पॉकेट में होता। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डू शेयर, डू लाइक, डू कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय।